नमस्कार साथियों, आप सभी का विजय आईटीएस चैनल में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th हाफ ईयरली असेसमेंट 2023 सोल्व। सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। हमारे पास ऑप्शन है ए द चिल्ड्रन, बी प्लेड, सी फुटबॉल, डी नन ऑफ दीज। तो हमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना है इस सेंटेंस के अंदर, द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो है फुटबॉल। आंसर रहेगा हमारा सी फुटबॉल। सेकंड क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में कितनी सीट्स होती है बाय डिफॉल्ट? ऑप्शन हमारे पास है 1, बी 2, सी 3, डी 4। अगर हम एक्सेल की बात करते हैं तो हमारे पास जो एक्सेल है उसमें बाय डिफॉल्ट सीट 3 होती है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो आंसर रहेगा हमारा 3, सी। थर्ड क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सी कंट्रोल प्रोसीजर यूनिट, डी नन ऑफ दीज। तो सीपीयू जो है उसकी फुल फॉर्म क्या रहती है हमारे पास? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 फर्दर पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट सीयू, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एमयू मेमोरी यूनिट। तो आंसर रहेगा हमारा ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डैश आर बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट कौन सी होती है? हमारे पास है ए 1 एंड 2, बी 0 एंड 1, सी 0 एंड 2, डी 0 एंड 3। जो बाइनरी डिजिट होती है वो 0 और 1 होती है। तो आंसर रहेगा हमारा बी यानी कि 0 एंड 1। फिफ्थ क्वेश्चन, 1 निबल इज बिट्स। 1 निबल में कितने बिट होते हैं? अगर हम बिट की बात करते हैं तो बिट जो होता है 0 1 में होता है, बाइनरी डिजिट कहते हैं 0 1। 1 बाइट में जो है 8 बाइट होती है, 1 निबल में 4 बिट होती है। तो आंसर हमारा 1 निबल इज 4 बिट। उसके बाद जो है 1 किलो बाइट जो है 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 टेराबाइट, 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। तो आंसर है हमारा 4। सिक्स्थ क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ लैन। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लैन वो नेटवर्क है जो एक पर्टिकुलर रूम के अंदर या एक बिल्डिंग में की जाती है। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को एक दूसरे साथ में कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वायर और वायरलेस। नेटवर्किंग का जो है मेन एम होता है डाटा को शेयर करना और रिसोर्सेज को शेयर करना। तो लैन की फुल फॉर्म रहती है हमारे लोकल एरिया नेटवर्क। सेवंथ क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी। एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एफटीपी जो है एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स कहते हैं। जब एक कंप्यूटर या सर्वर से क्लाइंट पर जब किसी फाइल को सेंड किया जाता है तो किसी प्रोटोकॉल के तहत जो है वो डाटा जो है वो फाइल सेंड की जाती है, वो कहलाती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आंसर हमारा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एट्थ क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी। एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एचटीटीपी जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब या वेब पेजेस के लिए यूज किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है डेट मैनेज, जो मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है एंड प्रोवाइड
कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम, और एक कॉमन सर्विस जो है प्रोवाइड करता है कंप्यूटर प्रोग्राम का। यह हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंट्रोल करता है सभी तरह के इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस को। कंप्यूटर जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, अबंटू, लाइनक्स, एमएस डोस। मोबाइल के जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है एंड्रॉयड, एप्पल के लिए आईओएस, ब्लैकबेरी एक्सेट्रा। व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। रैम इज वोलेटाइल मेमोरी। रैम की जो फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो एक वोलेटाइल है या हम कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी है। इट इज द वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ये वर्किंग मेमोरी है कंप्यूटर की, यानी कि जो भी डाटा प्रोसेस हो रहा है वो हमारा रैम के अंदर होता है। इट इज फास्टर। यह मेमोरी जो है फास्टर होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से ये मेमोरी फास्टर होती है। एग्जाम्पल क्या कौन कौन से हमारे प्राइमरी मेमोरी के? रैम, रोम, कैश, पी रोम, ईपी रोम, रजिस्टर्स एक्सेट्रा। डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास रैम और रोम होती है। रैम और रोम, रैम की जो फर्दर पार्ट है एस रैम यानी स्टैटिक रैम, डी रैम यानी डायनेमिक रैम। उसी तरह रोम की जो फर्दर पार्ट है पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। व्हाट इज बीसीडी एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? बीसीडी जो है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कौन से होते हैं? हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर इज ए नंबर सिस्टम विद ए बेस 16। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसका बेस 16 होता है। वाइल बाइनरी कोडेड डेसिमल, बीसीडी जो है बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम, इसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है नंबर इन डेसिमल नंबर जो है, इसका बेस जो है वो 2 होता है। सेक्शन सी, व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम क्या है? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एल्गोरिथम जो है, एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एल्गोरिथम जो है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम है। इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, जो यूज किया जाता है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और परफॉर्मिंग ए कंप्यूटेशन या किसी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। एल्गोरिथम एक्ट एज ए एग्जैक्ट लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कंडक्ट स्पेसिफाइड एक्शन स्टेप बाय स्टेप इन आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड रूटीन। एल्गोरिथम जो है एक नंबर ऑफ लाइन एग्जैक्ट लोकेशन इंस्ट्रक्शन है जो स्टेप बाय स्टेप जो है किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को प्रॉब्लम को सोल्व करती है। एल्गोरिथम आर वाइडली यूज्ड थ्रू आउट ऑल एरियाज ऑफ आईटी। एल्गोरिथम जो है वो ना केवल आईटी के अंदर बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम एल्गोरिथम का यूज करते हैं। टू फाइंड द एल्गोरिथम का एक एग्जांपल जो है टू फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। जैसे हमने स्टेप 1 में रीड किया है ए और बी, हमने 2 नंबर लिए यूजर से ए एंड बी, दोनों नंबर को हमने सम किया है। लेट सम इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि ए और बी का जो सम है वो कहाँ स्टोर हो गया? सम के अंदर। इसी तरह हमने प्रोडक्ट किया है, लेट प्रोडक्ट इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए और बी का जो है मल्टीप्लिकेशन कहाँ स्टोर हुआ है? प्रोडक्ट में। और उस दोनों को जो है प्रिंट हमने सम और प्रोडक्ट करवा लिया है और स्टॉप। ये एक एल्गोरिथम है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो 1 बाय 1 जो है सीक्वेंस में चलती है किसी भी एक प्रोग्राम को या प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए, रन करने के लिए। एक्सप्लेन बस एंड रिंग टोपोलॉजी। बस और रिंग टोपोलॉजी के बारे में बताएं। बस इज ए सेटअप ऑफ नेटवर्क। एक नेटवर्क का सेटअप है। नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क। 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर को जब हम कनेक्ट करते हैं ताकि वो डाटा को एक्सचेंज कर सकें या रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर सकें, वेयर नेटवर्क डिवाइसेस कंप्यूटर और नोड्स आर डायरेक्टली लिंक्ड टू ए सिंगल केबल। जहां पर कंप्यूटर या नेटवर्क डिवाइसेस जो है वो एक सिंगल केबल के साथ कनेक्ट हो डायरेक्टली। एग्जांपल हमारे पास है एक वायर है। अब जो 4 सिस्टम है हमारे 1 2 3 4 चारों सिस्टम जो है एक ही वायर के साथ कनेक्ट है। सेकंड, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। एक टाइप के नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है
sorry, is a type of network configuration in which each device on the network is connected to two other devices forming a ring. रिंग टोपोलॉजी में जो है सभी डिवाइस जो है एक दूसरे साथ में कनेक्ट होते हैं जो एक रिंग की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर क्या है, हर कंप्यूटर जो है ईच इंडिविजुअल कंप्यूटर के लेफ्ट और राइट में एक कंप्यूटर होता है, जबकि बस टोपोलॉजी के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। बीच वाले में पॉसिबल है पर लास्ट वन या स्टार्टिंग वन में एक साइड में कंप्यूटर नहीं होंगे, जबकि रिंग टोपोलॉजी में दोनों साइड जो है लेफ्ट और राइट में एक कंप्यूटर होता है। रिंग टोपोलॉजी में अगर कहीं से ब्रेक हो जाता है तो सारा नेटवर्क जो है डिवाइस रुक जाता है, जबकि नेटवर्क बस टोपोलॉजी में अगर यहां से हम ब्रेक करते हैं तो यहां से आगे डाटा नहीं जाएगा, पीछे डाटा रहेगा, यानी वो काम करता रहेगा। सेक्शन डी, ऐसे टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन 14th, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। कंपाइलर, एक कंपाइलर टेक्स द एंटायर प्रोग्राम इन वन गो। कंपाइलर जो है उस कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ रन करता है, जबकि इंटरप्रेटर टेक्स ए सिंगल लाइन ऑफ कोड एट ए टाइम। इंटरप्रेटर जो है वो सिंगल लाइन को एक टाइम पे रन करता है। कंपाइलर जनरेट्स एन इंटरमीडिएट मशीन कोड। कंपाइलर जो है जनरेट करता है मशीन कोड इंटरमीडिएट। द इंटरप्रेटर नेवर प्रोड्यूस एनी इंटरमीडिएट मशीन कोड, जबकि इंटरप्रेटर जो है किसी भी मशीन कोड को जनरेट नहीं करता। द कंपाइलर इज बेस्ट सुटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। कंपाइलर बेस्ट सुटेड जो है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए यूज किया जाता है, जबकि इंटरप्रेटर इज द बेस्ट सुटेड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इंटरप्रेटर जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। कंपाइलर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी, जैसे सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, स्केला, जावा एक्सेट्रा। और इंटरप्रेटर इज यूज्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज पाइथन, पीएचपी, पर्ल, रूबी एक्सेट्रा। पाइथन जो है हमारे सिलेबस में भी है इस बार, तो हमने डिफरेंस पता किया है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच के। सेकंड क्वेश्चन है ऑप्शन में, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फंक्शन है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है डेट मैनेज, जो मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या है, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस को एंड सॉफ्टवेयर को, यानी सभी तरह के कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने वाला जो डिवाइस है वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, डिवाइस मैनेजमेंट करता है। डिवाइस मैनेजमेंट हमारे पास है जैसे सभी तरह के इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस को मैनेज करता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। जॉब अकाउंटिंग, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, यानी सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट कौन कौन से हमारे पास है, जैसे पेन ड्राइव, सीडी, हार्ड डिस्क, सभी तरह की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को मैनेज करता है। नेटवर्किंग डिवाइसेस को भी मैनेज करता है, जैसे राउटर, मॉडेम, स्विच, हब, लैन कार्ड एक्सेट्रा। तो डिफरेंट फंक्शन है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। सिक्योरिटी को मैनेज करता है, यानी यूजर आईडी, पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन चेक करना, वो यूजर जो है वो ऑथोराइज्ड है या नहीं है उस सिस्टम को यूज करने के लिए। तो ये जो सभी सिस्टम हमारे फंक्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोसेस करता है। 14th क्वेश्चन, व्हाट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है। राइट इट्स फीचर्स, उसके फीचर्स के बारे में बताओ। एल्गोरिथम वर्क बाय फॉलोइंग ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और रूल्स टू कंप्लीट ए टास्क और सॉल्व ए प्रॉब्लम। एल्गोरिथम जो है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या रूल है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। एल्गोरिथम जो है वो डेट दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एज नेचुरल लैंग्वेज। एल्गोरिथम जो है नेचुरल लैंग्वेज के अंदर एक्सप्रेस किए जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सूडो कोड, फ्लो चार्ट एंड कंट्रोल टेबल्स। क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज एक्सप्रेशन आर रेयर एज दे आर मोर एम्बिगियस। नेचुरल लैंग्वेज जो है वो रेयर है और ये मोर एम्बिगियस होती है। कैरेक्टरिस्टिक एल्गोरिथम की क्या क्या है। सबसे पहले वेल डिफाइंड इनपुट, जो
एल्गोरिथम का मेन जो कंसेप्ट है वो जितने भी इनपुट है उसके वो वेल डिफाइंड होने चाहिए कि हमारे पास दो नंबर है तो वो उनके टाइप इंटीजर है या वो कैरेक्टर वैल्यू ले रहे हैं। सेकंड, क्लियर एंड एम्बिगियस, जो एल्गोरिथम के जो हमारे स्टेप्स हैं वो क्लियर होने चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, एल्गोरिथम हमेशा जो है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे डिपेंड एल्गोरिथम नहीं होते। जैसे सी प्लस प्लस है, वो एक कंप्लीटली कोई भी आदमी इंग्लिश पढ़ने वाला उस लैंग्वेज को समझ सकता है। वेल डिफाइंड आउटपुट, जो एल्गोरिथम का आउटपुट है उसको पहले से वेल डिफाइंड होना चाहिए। फाइनाइट इज, फाइनाइट मतलब कोई ना कोई जो है हमें आंसर मिलना चाहिए, यानी सॉल्यूशन होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए कि उसको हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर चला सकें। ऑप्शन में हमारे पास है व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है, डिफाइन इट्स टाइप्स। नेटवर्क जो है इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर, नेटवर्क जो है एक ग्रुप है दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है, डेट आर इंटरकनेक्टेड, जो आपस में कनेक्ट है फॉर द पर्पज, मेन पर्पज क्या है नेटवर्किंग का, ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा, डाटा को एक्सचेंज करना, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, एंड शेयरिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को शेयर करना। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास नेटवर्क है, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, MEN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क और होम एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो है विद इन लैब या एक बिल्डिंग के अंदर जो यूज किया जाता है उसे वो कहलाता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, जो आमतौर पे स्कूल लैब के अंदर यूज किया जाता है। उसके बाद है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जाता है वो कहलाता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे इसका एग्जांपल है इंटरनेट। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में जब बड़ी सिटीज के अंदर नेटवर्किंग की जाती है या दो या तीन बड़े शहरों को आपस में नेटवर्क किया जाता है वो कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इनके अंदर जो नेटवर्किंग की जाती है, चंडीगढ़, वो कहलाती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर आता है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया एक बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर जब हम नेटवर्किंग करते हैं 500,000 जो है एकड़ जमीन में जो फैली हुई नेट है वो कहलाता है कैंपस एरिया नेटवर्क। लास्ट हमारे पास है होम एरिया नेटवर्क, जो घर पे हम नेटवर्किंग करते हैं वो कहलाता है हमारा होम एरिया नेटवर्क। होप आप सभी को जो है क्लास 11 के सोल्व जो है पेपर जो समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग VGITS चैनल, थैंक यू।